गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंट की। और इसमें हम डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात करेंगे। और एक क्वेश्चन जो डिपेंडेंट ब्रांच का है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो डिपेंडेंट ब्रांच से रिलेटेड दिया गया है। तो वो जो है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग होती है। तो किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ आगरा ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको हेड ऑफिस की बुक्स में जो है आगरा का ब्रांच अकाउंट बनाना है। और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो अकाउंट्स हमारे क्लोज्ड होते हैं दैट विल बी क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 को जो है वो क्लोज होते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग ब्रांच डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग पेटी कैश दिया हुआ है, ओपनिंग फर्नीचर दिया हुआ है, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द ब्रांच, ये भी ओपनिंग आपको दी हुई हैं। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड बाय फर्नीचर डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेज, रेंट, सैलरीज, पेटी एक्सपेंसेज। और इंश्योरेंस जो पेड किया गया है वो अप टू 31 मार्च 14 तक के लिए जो है पेड किया गया है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 500, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स वो 1000 का है। स्टॉक 31 दिसंबर को आपको दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। और पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेज बाय द ब्रांच 425। और एक वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन दैट डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट से आपको जो है वो डेप्रीसिएशन भी जो है वो प्रोवाइड करना है। तो दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक आउट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में जो है हमारे को बनाना है। और हम हेड ऑफिस की बुक्स में सबसे पहले जो हम प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले ब्रांच का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो मैं बैलेंस राइट डाउन करता हूँ। टू बैलेंस BD। बैलेंस जो ओपनिंग दिया हुआ है ब्रांच डेटर्स का वो 2000 रुपीज़ दिया हुआ है। फिर इसमें क्रेडिट सेल्स दी हुई है हमारे को टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर ये जो क्रेडिट सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स लिखी जाएगी, क्योंकि डेटर्स अकाउंट का जो रिलेशन होता है वो क्रेडिट सेल से होता है। इसी तरह से जो हमने कैश रिसीव्ड किया है बाय
कैश अकाउंट। कैश जो रिसीव किया है वो 17,500 है, और एक जो डेटर्स था 1,000 रुपीज़ का, उसने डायरेक्टली हेड ऑफिस को कैश रेमिट कर दिया है। तो यहाँ आ जाएगा बाय हेड ऑफिस ब्रैकेट में कैश डायरेक्टली रेमिट टू हेड ऑफिस, ये 1,000 रुपीज़ का आ गया। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड की है हमने, और डिस्काउंट अलाउड जो की है वो 50 रुपये की गिवन है। जो डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। जो सेल्स रिटर्न है वो 1,000 रुपये की सेल्स रिटर्न जो है वो की गई है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर इधर का टोटल जो है ये 22,000 हो गया, इधर का भी जो टोटल है वो हम 22,000 करेंगे। अब हम बैलेंस निकाल देंगे, और ये बैलेंस निकाल करके जो आएगा, ये बैलेंस जो है ये आ रहा है 0,542,2450, दैट इज़ द बैलेंस। ये जो है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा डेटर्स अकाउंट का। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, फिर क्रेडिट सेल्स दी हुई थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 17,500 एंड 1 डेटर्स डायरेक्टली पेड टू हेड ऑफिस बाय हेड ऑफिस कैश डायरेक्टली पेड 1,000, डिस्काउंट 50 रुपये था, सेल्स जो रिटर्न हुई है वो 1,000 रुपीज़ की हुई है, और ये हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर आ गई क्लोजिंग डेटर्स 2,450 एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में 2,450 रुपये के जो है हमारे ये ब्रांच डेटर्स होंगे। इसके बाद हम एक और अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, और वो अकाउंट होगा हमारा ब्रांच पेटी कैश। दूसरा जो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे वो हमारा अकाउंट होगा ब्रांच पेटी कैश। ब्रांच पेटी कैश, सबसे पहले इसका भी हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD। ब्रांच ओपनिंग जो पेटी कैश दिया हुआ उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 250। इसी तरह से हेड ऑफिस ने ब्रांच के जो पेटी एक्सपेंसेज हैं उनके लिए जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, पेटी कैश जो दिया हुआ है वो 500 प्रोवाइड किया हुआ है। तो टू हेड ऑफिस ब्रैकेट में कैश फॉर पेटी expenses provided by the head office, this is the amount for 500 rupees। 500 रुपीज़ का ही दे दिया। बाय पेटी कैश एक्सपेंसेज ड्यूरिंग द ईयर जो पेटी कैश एक्सपेंसेज हैं वो 425 के रुपीज़ के हुए हैं। तो पेटी कैश एक्सपेंसेज ड्यूरिंग द ईयर 425, और टोटल जो है इसका हमारा बैठ रहा है 750। इधर का टोटल भी 750 करेंगे तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 325 रुपीज़ का। 325 रुपये का जो है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 2014 तक के लिए दे रखा है, और ये दे रखा है ₹300। नॉर्मली इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए होता है। तो 300 डिवाइडेड बाय 12,
तो ये 300 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 पर मंथ, 25 रुपये प्रति माह हो गए। तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर को हो रहा है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 2014 का ये कहलाएगा प्रीपेड, और ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75 रुपीज़, 75 रुपये जो है ये प्रीपेड हो जाएगा। तो ये एक वर्किंग नोट्स था जो आपको इसमें शो करना था कि इंश्योरेंस जो है वो 31 मार्च 14 तक के लिए दिया हुआ है। और हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो अकाउंट्स हम जो क्लोज कर रहे हैं वो हम क्लोज कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स, यानी कि 31 दिसंबर को हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती है, ये जो पॉलिसी होती है उसका जो प्रीमियम पेड किया जाता है वो नॉर्मली 12 मंथ्स के लिए किया जाता है। तो 300 जो है वो 12 मंथ्स के लिए था। तो 1 मंथ का हमने कैलकुलेट कर लिया, 25 पर मंथ आ गया। और जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का हमने एडवांस पे किया है तो ये प्रीपेड कहला जाएगा। 25 इंटू 3 75 रुपीज़ जो है ये प्रीपेड हो जाएंगे। ये हमारा जो है प्रीपेड अगले साल के लिए जो है हमारे को ये शो करेगा। तो इस तरह से ये आपने देखा कि एक हमने पेटी कैश बनाया और दूसरा जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया वो प्रिपेयर किया ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और अब फाइनली वी हैव टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आगरा ब्रांच अकाउंट, आगरा ब्रांच अकाउंट, आगरा ब्रांच जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। कॉलम्स खींच लेते हैं। ये कॉलम्स आ गए। क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस BD। बहुत सारे ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन थे और वो ओपनिंग बैलेंसेज थे। एक तो सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था, तो स्टॉक को लिख लेते हैं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन टू अस 5000 रुपीज़, 5000 रुपये दिया हुआ है। फिर डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2000 रुपीज़ दिया हुआ है। पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज गिवन टू अस 250। फिर फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ दिया हुआ है। और प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारे को गिवन है 75। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरीज का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये लाइबिलिटी साइड का है, तो दूसरी साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। लाइबिलिटी साइड का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो जो भी लाइबिलिटी साइड के दिए होंगे उनको इधर की तरफ, जैसे कि एसेट साइड के दिए थे हमने ये इस साइड में डेबिट साइड में लिख दिए हैं। तो इसमें हमारे को दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे को 50 रुपये जो है ये गिवन है। अब इसके बाद हमारे को गुड्स सप्लाइड दिया हुआ है, 2 गुड्स सप्लाइड। और जो गुड्स सप्लाइड है वो हमारे को गिवन है 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये का गुड्स सप्लाइड किया है। इसके बाद एक्सपेंसेज की अमाउंट दी हुई है तो उसको हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और वो एक्सपेंसेज हैं रेंट के रूप में दिए हुए हैं 1000 रुपये। इसके बाद सैलरीज के रूप में दिए हुए हैं 1200 रुपीज़, 1200 रुपये। फिर पेटी कैश
पेटी कैश 500 रुपीज़। फिर इसके बाद इंश्योरेंस 300 रुपीज़, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके बाद जो गुड सप्लाइड किया था तो कुछ माल वापस भी किया गया है, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स सप्लाइड, ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न, गुड्स रिटर्न है ये, और ये जो अमाउंट दी हुई है ये 500 रुपीज़ की दी हुई है। इसी तरह से पेमेंट हुआ है बाय कैश अकाउंट, कैश सेल्स जो है वो 55,000 रुपीज़ की है, 55,000 रुपये की। और फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, ये है 17,000 तो कैश में दिया था और 1,000 डायरेक्ट किया था, तो 18,500 ये कैश रिसीव्ड हो गया। इसी तरह से अब हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, जैसे ओपनिंग लिखे थे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस हैं उनको क्लोजिंग बैलेंस उनका निकाल लेते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा सबसे पहले स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,500। फिर इसके बाद पेटी कैश का हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आया था 325। फिर फर्नीचर में 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करने की बात कही गई है, तो 1,000 माइनस 100 रुपीज़, तो ये 900 रुपीज़ जो है ये आ जाएगा आपका। और इसके बाद डेटर्स का भी हमने एक अकाउंट्स प्रिपेयर किया था और उसका क्लोजिंग बैलेंस आया था 2,450। और इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस, अगले साल के लिए जो प्रीपेड इंश्योरेंस था 3 महीने का, जनवरी फरवरी और मार्च के लिए 25 रुपये और इंटू 3 महीने के लिए 75 रुपये। तो ये टोटल ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ जाएगा 90,300। इधर का भी टोटल हमारे को 90,300 करना है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट होगी, दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 38,975, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंट्स को प्रिपेयर किया। मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो कि ब्रांच डेटर से रिलेटेड थी, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए हुए थे, उनको कैलकुलेट किया। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाया क्योंकि ब्रांच पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच पेटी कैश का निकाला। और इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हिडन इन्फॉर्मेशन थी, उस हिडन इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट किया। और उसके बाद में लास्ट में हमने आगरा का जो ब्रांच अकाउंट है वो हेड ऑफिस की बुक्स में प्रिपेयर किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया होता है वो 2 वर्षों से संबंधित दिया हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि पहला एक जो वर्ष दिया हुआ होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है और दूसरे वर्षों से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी करने के लिए पहले आपको फर्स्ट ईयर का जो फिगर है उसको फिलअप करना है और उसके बाद नेक्स्ट जो अगले वर्ष की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने फिलअप करना है। तो उसके आधार पर जो है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। यदि आप दोनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेकर के फिल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक आप इसको देखिएगा, समझिएगा और करिएगा। इसका जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, आपके जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें इस क्वेश्चन को अवेलेबल करा दिया है। सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ।
तो फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है और आप इसके बारे में मुझसे बिना किसी हिचक के पूछ सकते हैं। आप अपने पेपर्स की तैयारी भी कीजिए। बहुत जल्दी अभी हमने डेट शीट जो है पोस्टपोन की है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो है आज सूचना जो है उन्होंने निर्गत कर दी है। दे आर गिवन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्म फिलअप ऑफ एग्जामिनेशन and the last date of for this examination form fill up is 28th February। 28 फरवरी जो है ये इसकी डेट दी हुई है। और इसको जो है स्टेप वाइज जो है आपको करना है। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, जो वो दी है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिएगा। वहाँ पर जा कर के आप जो है लॉगिन कीजिएगा। फिर उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। उससे रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने के बाद फीस से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आएगी। उससे रिलेटेड जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी है। फिर आगे फॉर्म खुलेगा और उसको पूरा फिल कर दीजिएगा। फिर उसकी एक कॉपी जो है आपको लेनी है और उस कॉपी को जो है कॉलेज की जो विंडो है उस विंडो में आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से आप जो है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये आज ही जो है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें ये लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जा कर के आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी भी तरह की यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या के बारे में कॉलेज से संबंधित जो विंडो है आपकी उससे जानकारी ले सकते हैं। तो आप इसको करिएगा। और मैं जो 2 वर्षों से संबंधित क्वेश्चन अब होगा उसको मैं बताऊंगा। लोडिंग और अनलोडिंग की बात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।